हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट आर यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल, एज अ डेटा एनालिस्ट आपको बहुत सारा डेटा दिया गया है जिसमें आपको पता करना है कि क्या ये नंबर इस डेटा में प्रेजेंट हैं। इफ दे आर प्रेजेंट देन ओके शो प्रेजेंट एंड एल्स शो नॉट प्रेजेंट। उसके बाद हम फर्दर जो भी स्टेप्स होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ स्टेटमेंट बोलती है कि क्या कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जांपल लगा लो तुम कि एक रैबिट है, एक टर्टल है, दोनों की रेस रेस हुई है। ठीक है, तो इफ बोल रहा है कि रैबिट जो था वो रेस हार गया और टर्टल रेस जीत गया। ओके, तो दो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमको क्लियर करनी है, तो ऐसा ही होगा। इफ द टर्टल वॉन द रेस देन रैबिट लॉस्ट इट। ओके, एल्स टर्टल लॉस्ट द रेस एंड रैबिट वॉन इट। ये होता है। या तो ये बात है, अदरवाइज वो बात है। ये वाली जो स्टेटमेंट है, उसलिए इफ का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर बात हमारी सच है तो ठीक है, वरना एल्स हम दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो डेफिनेशन है यहाँ पर ये कह रही है कि इफ स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट अलाउ योर प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस and execute different code blocks based on whether a specific condition is true or false। ठीक है, चेक इफ अ कंडीशन इज ट्रू। इफ ट्रू तो कोड वहीं पर रुक जाएगा, अदरवाइज वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, else statements allow you to specify a block of code to be executed अगर if है वो false हो गया है तो। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास? क्या जो कछुआ है वो रेस जीत गया? नहीं, तो रैबिट जीता होगा। अगर पहले ही कछुआ रेस जीत चुका होता तो बात खत्म हो जाती वहीं पे ही, हमें रैबिट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रैबिट को ढूंढने के लिए जो कंडीशन लगी वो थी हमारी एल्स स्टेटमेंट कि अच्छा अगर कछुआ नहीं जीता तो कौन जीता। तो यहाँ की डेफिनेशन है, एन एल्स स्टेटमेंट अलाउ यू टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द इफ कंडीशन इवेल्युएट टू फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में काम करते हैं जो मोस्टली बैटिंग करवाती है, क्रिकेट बैटिंग, फुटबॉल बैटिंग, और मे बी यू आर वर्किंग इन अ कसिनो। तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ऊपर प्रोग्राम रन किया जाता है और लोग उसमें पैसे डाल के, फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन डाल के उसको रन करते हैं, तो वो मशीन नहीं घूमती करती हुई, वो वाली मशीन आपको आउटपुट देती है। बेस्ड ऑन द सेम आपको पता चलता है आप जीते या हार गए। ठीक है, अब उसमें दो चीजें डाल रखी हैं कि ए और बी दो आउटपुट होंगे। आपने उस पर लगाया कि ए बी से बड़ा है बिना देखे कि ए और बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस सिंटेक्स से हमें पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, ए की वैल्यू है 30 एंड बी की वैल्यू है 40। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर आपका जो स्टेटमेंट है कि ए बी से बड़ा है तो रैबिट विंस, आप जीत गए। एल इफ बी इज ग्रेटर देन ए, दूसरा स्टेटमेंट जो प्रोग्राम कर रखा है उस मशीन के अंदर वो होगा, अगर बी ए से बड़ा है तो टर्टल जीत गया, मतलब कसिनो जीत गया, आप हार गए। ठीक है, और इस वाले आउटपुट के बाद अगर ए और बी बराबर हुए, ठीक है, ए भी 30 था और बी भी 30 अगर हुआ, जो कि आपको नहीं पता, तो हम प्रिंट करेंगे टाई। परंतु सत्य क्या है कि ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब रैबिट नहीं जीता। बी ए से बड़ा है, मतलब टर्टल जीता। इन द एंड कसिनो विंस। ओके, अब आपके पास एक टास्क है नॉर्मल सा। आप एक डेटा एनालिस्ट हैं जो XYZ कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी ने आपको छोटा सा काम दिया है। इनपुट वैल्यू है ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू है 20। ठीक है, कंपेयर करना है विच वैल्यू इज ग्रेटर यूजिंग इफ एल्स कोड। ठीक है, हैंडल ऑल एज केसेस एंड प्रिंट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। वो जो फोर्थ पॉइंट है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। अब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। ठीक है,
ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पे कोड रन किया है जहाँ पे हमने वैल्यू असाइन की थी। ए को वैल्यू हमने असाइन की थी 10, बी को वैल्यू हमने असाइन की थी 20। ओके, एंड इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन वी विल प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। एंड इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन द आउटपुट विल बी बी इज ग्रेटर देन ए। एल्स कंडीशन क्या होगी इसमें, या तो ए बड़ा होगा, या तो ए छोटा होगा, या फिर ए बराबर होगा। तो हम प्रिंट करेंगे a इज इक्वल टू बी, अगर बराबर हुआ तो जब हमने इसको रन किया, शिफ्ट प्लस एंटर किया, ये रन हुआ और रिजल्ट निकला हमारा b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि b की वैल्यू सिंपली बट ज्यादा है a से, तो ये हमारा आउटपुट निकला। ये हमारा काम होता है एल्स एंड इफ स्टेटमेंट का। एज केसेस क्या होते हैं, केस 1 होता है कि a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर, b a से बड़ा है, b इज ग्रेटर, a और b बराबर हैं तो होंगे इक्वल। और नेगेटिव नंबर में क्या होगा, a की वैल्यू -5 है और b की वैल्यू -3 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ, -3 या -5। तो जब हम नेगेटिव करते हैं तो हमेशा जो छोटा नंबर होता है माइनस में वो बड़ा होता है। तो -3 जो है वो -5 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर b a से बड़ा है। जीरो वैल्यूज ये होंगी कि a की वैल्यू भी 0 है और b की वैल्यू भी 0 है, तो फिर हमारा इक्वल हो जाएगा। और उसके अलावा इस पे कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 की वैल्यू 0 होती है। अब हमारे इस वीडियो से की टेक अवेज क्या होंगे कि इफ जो स्टेटमेंट है, इफ एग्जीक्यूट कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू, एलिफ प्रोवाइड एडिशनल कंडीशन टू चेक। अगर a b से बड़ा है, नहीं मिला हमें बड़ा, दूसरी कंडीशन हम लगा रहे हैं एल इफ, तो फिर b a से बड़ा होगा। फिर हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों भी सच नहीं है तो हम तीसरा स्टेटमेंट लगाएंगे एल्स, तो फिर ये तीसरी स्टेटमेंट होगी कि ये इससे बड़ा नहीं है, ये इससे बड़ा नहीं है, तो शायद ये एक दूसरे के बराबर है। ऑलवेज थिंक दैट एज केसेस इक्वल वैल्यू नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, ये सब हो सकता है, इक्वल वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, जीरो वैल्यू हो सकती है। इन वैल्यूज के बारे में भी हमें सोच के रखना हमेशा से। और आप खुद से भी ये वाला काम कर सकते हो, कंडीशनल लॉजिक लगाना, अपने हिसाब से करके देखना जब आप खुद प्रैक्टिस करो तब। तो मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई नो कि आप पाइथन सीखना चाहते हैं और मैं पाइथन सिखाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप फिलहाल ये क्लासेस अच्छे से अटेंड कर रहे हैं या फिर आप कहीं और भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और आपकी कोई क्वेरी है, स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन शेयर कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। अभी मेरे 20 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और मुझे 10 की भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने कुछ 3 या 4 वीक पहले ही ये काम शुरू किया है। एंड अगर आप ऐसे ही व्यूज़ और लाइक्स एंड सब्सक्राइब देते रहेंगे तो मैं मोटिवेटेड भी रहूँगी आपको सेम टॉपिक पे और फर्दर पावर BI, SQL एंड अदर जो भी मुझे AI टूल्स आते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड विल सी कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।